वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आ रखी हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट का राजनीतिक शास्त्र प्रश्न पत्र सेकंड, मतलब पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर जो होता है तुलनात्मक राजनीति, इसके क्वेश्चंस लेके आ रखी हूँ इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक शास्त्र तुलनात्मक राजनीति, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। तो इसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले इसमें पूछ सकते हैं प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति एवं तुलनात्मक सरकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। या इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, तुलनात्मक राजनीति की क्या समस्याएं हैं, परंपरागत उपागम से यह किस प्रकार भिन्न है। और भी कुछ इस तरीके से इनके महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं इनसे, जो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति से आशय। तो इसमें हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ अपने परंपरागत अर्थों से आधुनिक युग में लगभग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है, जिसकी ओर संकेत करते हुए मैक्रिडिस ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थानों का अध्ययन अब केवल नाम से ही तुलनात्मक रह गया है। अभी तक यह केवल विदेशी सरकारों, उनके ढांचों और औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक वर्णन तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन रहा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति को सिद्धांतों, ढांचों तथा व्यवहारिक व्यवहार से भी अपना संबंध जोड़ना चाहिए। अंततः स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से किया गया अध्ययन तथा विश्लेषण है। आधुनिक राजनीतिक विचारों ने इसके अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना एवं राजनीतिक समाजीकरण और नवीन अवधारणाओं एवं प्रयोगों को भी सम्मिलित किया है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति का विषय है, क्योंकि समस्त राजनीतिक अवधारणाएं, राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तर तथा राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन की और आवश्यकता होती है। अंतर राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक पक्षों, स्तरों आदि का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति का विषय है। तो अब देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं। इसमें जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख परिभाषाओं को निम्न रूप से व्यक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं आपके जी.के. रॉबर्ट्स। इनके शब्दों में तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेत है, जिसमें तुलनात्मक सरकार और गैर शासकीय राजनीतिक कबीलों, समुदायों और गैर राजकीय संगठनों के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है फ्रीमैन। फ्रीमैन के शब्द में तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थानों एवं सरकार के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। थर्ड है राल्फ ब्रेवंती। इनके शब्दों में देखा जाए तो तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान तथा व्याख्या जो कार्य तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। फोर है सिडनी वर्बा। सिडनी वर्बा के अनुसार इसके जो है तुलनात्मक राजनीति के इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अलावा गैर राजकीय संस्थाओं का भी अध्ययन होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अर्थ को सारांश रूप में व्यक्त करते हुए एडवर्ड ए. फ्रीमैन ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। विभिन्न राष्ट्रों में समयांतर के साथ राजनीतिक संस्थाओं में जो सादृश्य दिखाई देती है, उसका अध्ययन से भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाने लगा है। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में जो समान तत्व उपलब्ध होते हैं, उनका व्यक्तिगत विवेचन भी तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन परिधि में आने लगा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति में समस्त राजनीतिक औपचारिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को छोड़कर का ही प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो इसमें हम देखते हैं सामान्यतः तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार अथवा तुलनात्मक शासन एक दूसरे का पर्याय समझ लिया जाता है, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है।
नंबर 1 है तुलनात्मक सरकार में राज्य से संबंधित केवल औपचारिक संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं अथवा अन्य गैर संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है तुलनात्मक सरकार का क्षेत्र बहुत सीमित है, इसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, इनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विस्तृत है। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलुओं और अनेक गैर शासकीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उन विषयों का अध्ययन भी एक विशिष्टता से किया जाता है जो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मानव शास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। अब है इसमें तुलनात्मक राजनीति की विषय सामग्री। तुलनात्मक राजनीति की उपयुक्त परिभाषा तथा उनके विवेचन से तुलनात्मक राजनीति की विषय सामग्री भी स्पष्ट होती है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अनुभवों, संस्थाओं, व्यवहारों और सरकारों की मुख्य व्यवस्थाओं की व्यापक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में उन संविधानेतर अभिकरणों का अध्ययन भी व्यापक रूप से सम्मिलित किया जाता है जिनका औपचारिक सरकारी अंगों से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में विद्यमान महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं तथा असमानताओं के अध्ययन की तुलना राजनीति में सम्मिलित किया जाता है। इसमें अब निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति राज्य के औपचारिक संस्थाओं और उनके राजनीतिक व्यवहारों की तुलनात्मक राजनीति की विशेष सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। अब देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र निश्चित नहीं है, यह अभी भी संक्रमण स्थिति में है। एबस्टीन के अनुसार सबसे अधिक आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह है कि आज यह एक ऐसा विषय है जिसमें अत्यधिक विवाद है क्योंकि यह संक्रमण स्थिति में है। एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरे प्रकार की शैली में प्रस्थापन कर रहा है। वस्तुतः इस विषय क्षेत्र यदि भी विवाद का विषय है, फिर भी इसके विषय क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को विशिष्ट रूप से सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 1 है संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवहार। कानूनी दृष्टि के अनुसार इसके क्षेत्र में केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी संरचना का तथा संविधान द्वारा नियत किए गए राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसीलिए इसके अनुसार राष्ट्रीय सरकारों के आधार इसके संविधान और इसके द्वारा नियत क्रियाकलापों की ही तुलना होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थानों से संबद्ध हो। सेकंड है राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल कानून व्यवस्था का औपचारिक विवेचन तथा तुलना पर्याप्त नहीं है, वरन राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। जीन ब्लोंडेल राजनीतिक व्यवहार को आधारभूत तथा मौलिक मानता है। व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित समझ तथा एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना करनी चाहिए। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र शासन क्रिया के तुलनात्मक विश्लेषण एवं से संबद्ध है। स्वयं जीन ब्लोंडेल के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का जिससे समाज में मूल्यों का अधिकृत विवरण होता है परीक्षण किया जाता है। थर्ड है राजनीतिक व्यवहारों में मानकों की स्थिति। तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है अथवा नहीं। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति में मानकों और व्यवहारों के बीच राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। स्वयं जीन ब्लोंडेल ने कहा है कि आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से भी होना चाहिए, पर साथ ही उनका संबंध व्यवहार के स्पष्ट परिणामों एवं आचरण से भी होना चाहिए, क्योंकि वह सरकार को जीवित संरचना का अभिन्न अंग है। 4 है अन्य शास्त्रों के क्षेत्र से संबद्ध विषय का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में उन तथ्यों का अध्ययन भी एक विशिष्ट विधि से करना होता है जो सामान्यतः अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र होते हैं। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति में संविधानातिरिक्त अभिकरणों का अध्ययन भी सम्मिलित होता है जिसका औपचारिक सरकारी संस्थाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निकट का संबंध होता है।
एम कॉर्टिस के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का संबंध है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र यद्यपि आज संक्रमण स्थिति में बहुत कुछ मूर्त रूप ग्रहण करता जा रहा है। अब देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के महत्व का विवेचन करते हुए जीन ब्लोंडेले ने लिखा कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन तथा महत्वपूर्ण है और प्रारंभ से ही मानव ध्यान को आकर्षित करता रहा है। तुलनात्मक राजनीति के इस महत्व को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिणित कर दिया है। राजनीति के संबंध में निरंतरताओं और सामान्यीकरण को खोजना, उनको सुनिश्चित करना तथा उनमें अत्यधिक संभावित व्यवहारों का संकेत देना तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विषय बनता जा रहा है। व्यवहार के विकास ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आज यह विज्ञान के रूप में राजनीतिक शास्त्र के विस्तृत विकास का अग्रदूत बनकर प्रतिष्ठित है। सेकंड है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, समस्या समाधान। देश की राजनीतिक संस्थाएं उनकी समस्याओं का अध्ययन और उनका समाधान करने के लिए तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करना स्वयं में एक महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियों और उनकी राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से ही किसी शासन पद्धति अथवा उससे संबंधित दायित्व कार्यों की सफलता और असफलता उनके तुलनात्मक अध्ययन पर निश्चय ही निर्भर है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से ही श्रेष्ठ राजनीतिक संस्थाओं को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। थर्ड है राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन। देश और राज्य के संबंधित राजनीतिक व्यवहारों का ज्ञान भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में विशेष भूमिका निभाता है। किसी समाज के व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार, उनके राजनीतिक मूल्य तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की विधि या आदि समझने में तुलनात्मक राजनीति विशेष रुचि रखती है। राजनीति के अध्ययन से किसी समाज या देश के आंतरिक तथा बाह्य राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 4 है सिद्धांत निर्माण में सहायक। राजनीति में सिद्धांत निर्माण में भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी शास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में तथा नियम के निरूपण में विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन ही सहायक होता है। राजनीतिक शास्त्र में 2 प्रकार के सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। इन दोनों ही प्रकार के सिद्धांतों के निर्माण में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित रूप से सहायक सिद्ध हुआ है। इसमें फर्स्ट है आदर्श सिद्धांतों में सहायक। राजनीति शास्त्र के आदर्शवादी सिद्धांतों के निर्माण में तुलनात्मक राजनीति कुछ विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि इन सिद्धांतों में पहले राजनीतिक व्यवस्था के विषय में कोई कल्पना की जाती है और तब उसे रचनात्मक रूप दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुभाविक सिद्धांतों में सहायक। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का वस्तुतः इसी प्रकार के सिद्धांतों के निर्माण में विशेष महत्व है, क्योंकि इन सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन उन सिद्धांतों के निर्माण में आवश्यक समझा जाता है जिसमें तुलनात्मक राजनीति अध्ययन विशेष सहायक है। 5 है राजनीतिक सिद्धांतों का सत्यापन। प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करके उनकी प्रामाणिकता की जांच भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन द्वारा सुगमता से की जा सकती है। इससे राजनीतिक शास्त्र को न केवल वैज्ञानिकता प्रदान की जाती है, अपितु प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता परखने और राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन कर अनुभाविक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध निर्माण करने में सहायता दी जाती है। 6 है वैज्ञानिक विधि प्रदान करना। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का इस दृष्टि से भी विशेष महत्व है कि उसने राजनीतिक शास्त्र को एक वैज्ञानिक विद्या प्रदान की है। 7 है राजनीतिक अध्ययन का सीमा विस्तार। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में रुचि बढ़ाई है तथा अनेक विषयों तथा तथ्यों का समावेश करके राजनीतिक अध्ययन का सीमा विस्तार भी किया है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन ने राजनीतिक शास्त्र को वैज्ञानिकता प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। अब देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन तथा विश्लेषण है।
इनमें राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं तथा अन्य गैर कानूनी गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू व अनेक गैर सरकारी संस्थाएं जिनसे सरकार का व्यवहार ढलता बदलता है भी इसके अध्ययन में सम्मिलित है। फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध प्रकारों तथा विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, किंतु इस संबंध में अर्थात तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित है, जिसका आलोचनात्मक अध्ययन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें पहला तुलनात्मक राजनीति की ऊर्ध्वाधर तुलना मतलब परंपरागत दृष्टिकोण, ऊर्ध्वाधर तुलना। इसमें पहले हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की यह विचारधारा एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण तथा अध्ययन है। इसके अनुसार मुख्य रूप से सरकार दो प्रकार की होती है, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार। इस प्रकार विचारधारा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध एक ही देश में स्थित राष्ट्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकार की परस्पर तुलना से है। इसके अनुसार एक देश में राष्ट्रीय सरकार तो केवल एक ही होती है, परंतु स्थानीय सरकारें अलग होती हैं। इसीलिए इससे संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की तुलना करके निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक ही राज्य में विभिन्न स्तरों की विविध सरकारों की तुलना ऊर्ध्वाधर तुलना है और तुलनात्मक राजनीति इन्हीं की पारस्परिक तुलना करने से संबद्ध शास्त्र है। अब आलोचना। उपरोक्त ऊर्ध्वाधर तुलना का आधार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। राष्ट्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकारों के मध्य दिखाई पड़ने वाली समानता ऊपरी सतही समानता होती है। यदि हम गंभीरता से दोनों की तुलना करें तो निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों प्रकार की सरकारों में असमानता ही अधिक है। इन दोनों में मुख्य रूप से आर्थिक साधनों की समानता, नियमों या विधियों की समानता तथा शक्ति की समानता दिखाई पड़ती है, परंतु वास्तविक रूप से इन दोनों में असमानता ही अधिक है। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति में एक ही देश की विभिन्न स्तरीय सरकारों का तुलनात्मक विश्लेषण संभव दिखाई देता हुआ भी सामान्यीकरण की संभावनाएं नहीं रखता है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या एक ऊर्ध्वाधर अध्ययन और तुलना के रूप में नहीं की जा सकती। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार की सरकारों की तुलना केवल संस्थाओं और औपचारिकता तथा सीमित दिखाई देती है और राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकताओं को समझने में इससे सहायता की कोई आशा प्रतीत नहीं होती। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह ऊर्ध्वाधर तुलना की विचारधारा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का ही सही चित्रण प्रस्तुत नहीं करता है। सेकंड है तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज तुलना मतलब आधुनिक दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दूसरी विचारधारा क्षैतिज तुलना है। यह विचारधारा तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा इससे सामान्यीकरण भी संभव होता है, जिससे प्रत्येक सामान्य तथा विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। इसीलिए यह विचारधारा तुलनात्मक राजनीति की सही प्रकृति का चित्रण करती हुई प्रतीत होती है। इसके अनुसार तुलना की स्थिति निम्न रूप में दो प्रकार से हो सकती है। नंबर 1 है एक ही देश की विभिन्न कालों की राष्ट्रीय सरकारों में तुलना। इस विचार के अनुसार एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की तुलना होनी चाहिए। इस प्रकार की तुलना से तुलनात्मक राजनीति का विचार क्षैतिज विस्तृत होता है। तुलना वस्तुतः वर्तमान की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण अतीत के संदर्भ में ही अच्छी प्रकार तथा अच्छे ढंग से किया जा सकता है। एक ही देश में जो विभिन्न सरकारें हुई हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन लाभप्रद तथा आवश्यक है। स्पष्ट है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की कीर्ति को अतीत के ज्ञान के संदर्भ में समझना अधिक संभव है। सेकंड है वर्तमान में विद्यमान विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की तुलना। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी यह विचारधारा सामान्य है। यह विचारधारा वर्तमान में विद्यमान विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। जीन ब्लोंडेल ने इसके समर्थन में लिखा है कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है और वह कि समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार की तुलना से सामान्यीकरण सुगमता से संभव होता है तथा राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है
कि जिससे प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। वस्तुतः इन सिद्धांतों से राजनीतिक सरकार और व्यवस्थाओं की प्रकृति और क्रियाविधि को भी समझा जा सकता है। अब तुलनात्मक राजनीति मूल्यांकन। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है। यद्यपि इसका अध्ययन भी राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित राजनीति से है, परंतु यह राजनीति विज्ञान से भिन्न है, क्योंकि इसमें राज्य व गैर शासकीय राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में एक ही देश की विभिन्न कालों की राष्ट्रीय सरकारों तथा वर्तमान में विद्यमान विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गैर सरकारी व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कुछ अवरोध भी आते हैं। यही अवरोध इसके विकास को एक स्वतंत्र अनुशासन बनाने की इसकी महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आने वाले प्रमुख अवरोध निम्न प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 है प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों की रचना व परिभाषा। फिर सेकंड है इसमें अवधारणा संबंधी समस्या। थर्ड है नैतिक धारणाओं से संबंधित समस्या। 4 है प्रक्रियात्मक समस्या। 5 है परिवर्तियों की असंख्यता। 6 है तथ्य एकत्रीकरण की समस्या। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक वेत्ता जी.के. रॉबर्ट्स द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का निम्न रूप से वर्णन किया गया है। नंबर 1 में है तुलना व मापन की भाषा की समस्या मुख्य रूप से सामने आती है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा जो एक स्वतंत्र अनुशासन बनाने की कामना रखती है, अपनी उपयुक्त भाषा शैली के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। सेकंड है प्रत्ययों का निर्माण व उनकी स्पष्ट परिभाषा की समस्या पर विजय पाना आवश्यक है। अब फिर तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों के अध्ययन तथा विदेशी भाषा के प्रयोग के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 4 तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एब्स्ट्रैक्शन स्तरों का भी विशेष महत्व है। तुलनात्मक राजनीति जांच का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक प्रकृति के उन विवरणों को खोजना है जो कि किसी विशिष्ट संस्कृति परिवेश में उपयुक्त बैठने तक ही सीमित न हो, अपितु सभी जगह सदैव लागू होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।